तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आयुष अग्निता डेली ब्लॉग। तो दोस्तों, अब जा रही हूँ मैं शादी वाले घर में, क्योंकि आज शाम को है मेहंदी और दिन में होगा महिला संगीत। अभी हमारे यहाँ क्या हो रखा है कि लड़के की सगाई नहीं हो रखी है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि अगर लड़के की सगाई नहीं हुई है तो जिस दिन हम लोग गहने देने जाते हैं गढ़वालियों में, उस दिन मतलब इस समय सब लोग इकट्ठे होते हैं तो गहने देने जाते हैं, तो वहाँ पे पिठाई वगैरह लगती है। तो हम लोगों को भी वहाँ पे बुलाया गया है, तो हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि गढ़वाली रीति रिवाज से कैसे शादियाँ होती हैं, और आपको मैं अभी दिखाऊंगी। और तैयार वगैरह अभी हम ज़्यादा हुए नहीं हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो तैयार वगैरह हम होंगे जब ये महिला संगीत होगा। तो अब ये हो गए हैं सगाई में जाने के लिए तैयार। तो कैसा लग रहा है? बेटे की शादी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो चलो चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मिठाई और सारा जितना सामान होता है वो रखा गया है। और गढ़वालियों में दोस्तों इसे कहते हैं दिन पट्टा। तो यहाँ पर दुल्हन के लिए जो मांग टिक्का होती है, और ये गोलबंद होता है, कोई नेकलेस भी बनाता है, पायल होती हैं, तो ये दिए जाते हैं जो दुल्हन ने पहनने हैं गहने जिस दिन शादी होती है उस दिन के लिए। तो इस पे हल्दी चढ़ाई जाती है, पूजा कर दी जाती है। और चारों दिशाओं में दोस्तों यहाँ पर पिठाई रखी जाती है कि बोल करके कि अच्छे से सब चीज़ हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। अंगूठी भी देख सकते हो आप, दुल्हन के लिए रखी जा रही है। और एक मंगलसूत्र भी है। तो गिफ्ट भी रहते हैं दुल्हन के लिए, सूट वगैरह सब चीज़ दिया जाता है। तो इन पे हल्दी पहनाई जाती है। और यहाँ पर आप पूरी पकौड़ी भी देख रहे होंगे बना रखी है। तो ये है गढ़वालियों में दोस्तों, जिनके यहाँ मतलब सगाई पहले नहीं होती है तो वो ये लोग करते हैं। ये देखिए। और यहाँ पर सबसे पहले होता है दूल्हे का तिलक। तो ये आप देख सकते हो कि दूल्हे पे लगा रहे हैं तिलक। और ये सारे लोग जो जाने वाले हैं वहाँ ज़्यादा नहीं जाते, कोई 5 ले जाता है, कोई 9 ले जाता है, कोई 11 ले जाता है, अपने अपने हिसाब से जिसको ले जाना है वो उतना ले जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ 9 लोग गए थे, तो 9 लोग तैयार हो रखे हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये देख सकते हो आप। और इसके बाद सबका तिलक होता है, सब पे मतलब हल्दी लगाई जाती है। हल्दी का जो टीका होता है वो सबके लगाया जाता है। तो ये देख सकते हो आप। तो जब यहाँ पर लोग मतलब सगाई में जाते रहते हैं दोस्तों, तो तभी हमारे यहाँ पर इष्ट देवता भी प्रकट हो जाते हैं, मनुष्य में या किसी इंसान में कह लीजिए आप। तो हम इनको मतलब भेंट लगाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग मतलब हमारे साथ रहिए जब तक हमारा कार्य मतलब पूरा ना हो जाता है, तो हमारा साथ दीजिए। तो ये सब रहता है। तो सब लोग मतलब उनको पिठाई लगा रहे थे और अगरबत्ती भर रहे थे कि बोल करके आप लोग हमारे साथ रहिए जब तक ये पूरा कार्य निभ नहीं जाता। तो ये आप देख सकते हो सब लोग मतलब हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान मतलब आप हमारे साथ रहो। ये देखिए आप। तो ये होता है दोस्तों हमारे गढ़वाली रीति रिवाज का मतलब अलग ही मजा है। ये देखिए आप। तो ये चारों दिशाओं में अक्षत चारों दिशाओं में सासू जी ने डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर सब लोगों का तिलक हो रहा है। तो जितने भी लोग सबसे पहले उन पे तिलक लगाया जाता है। जितने भी लोग मेहमान जाने वाले रहते हैं लड़की की साइड को, तो उन पे तिलक सबसे पहले लगाया जाता है कि आप लोगों ने प्रस्थान करना है भाई वहाँ के लिए, तो सबसे पहले आप पे तिलक लगाया जाएगा। तो ये है। तो ये हमारे जेठ जी और देवर जी सब लोग जा रहे थे। अब फिर से दोस्तों जितना भी सामान हमने बाहर निकाला हुआ था उस सामान को फिर से उन्हीं जो उनके डब्बे होते हैं उनमें पैक करके मतलब रख रहे थे कि बोल करके वहाँ ले जाना है। तो जितने भी हमने हल्दी वगैरह लगाई थी दीदी औरों ने, तो फिर उसको डब्बों में पैक करके बैग में पैक करके फिर वहाँ के लिए रख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो। और अब यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं वो जाने को हो गए थे तैयार। तो ये आप यहाँ पर ये हैं हमारी दीदी लोग जो हाई कर रहे थे। और ये हैं जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हम भी थे। तो ये आप देख सकते हो। ये है हमारा बेटा। जूम कर इसको, इधर देख, वहाँ देख, जूम करो, हाई करो, हाई करो। गुड बॉय। सासू जी
हेलो। तुम भी बोला हेलो। हेलो। ये है हमारे मम ससुर जी, अब इनकी बातें सुनेंगे आप। मम ससुर जी। हेलो हेलो। और क्या करना बुआरी? पुंगड़ो काम नहीं करना नी। पुंगड़ो काम नहीं करना। पुंगड़ो काम नहीं करना बुआरी। नहीं करना था। अब बात मांगा तब मैं तो गिनना नहीं की बात हुई। और क्या नहीं करना? जिमदार भी नहीं करना। ए हाँ। अब यहाँ पर दिन पट्टा जाने के बाद हम लोग करने लगे थे नाश्ता। तो ये खा रहे हैं हम नाश्ता। ये मेरी दीदी जी हैं और ये भी दूसरी भी दीदी है, ये छोटी बहन, और ये है सासू जी। ये देखो तुमने गिरा दिया है, बल्कि कह रहे अच्छा बना है खाना। तो अब हो गए थे दोस्तों हम महिला संगीत में जाने के लिए तैयार। तो ये आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत फ्लावर भी तोड़ लिए महिला संगीत में जाने के लिए। तो ये देख सकते हो आप, अब हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए। तो दूल्हे की मम्मी यहाँ पर बहुत खुश थी, तो उन्होंने कहा कि इसी खुशी में मैं भी एक भजन गाऊंगी। तो दीदी भी एक भजन गाने लग गई। तो बहुत तो भजन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं जो भी हमारे गांव की आई हुई हैं, तो वो आपस में बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर गढ़वाली गाने लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद 1-2 घंटे तक लगातार डांस चलता रहता है। मतलब बहुत खुशी होती है और माँ बहनों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी मतलब बहुत खुश थे और पता ही नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं, कौन डांस का स्टेप देखे, बस बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक दूसरे के साथ मतलब नाच रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो ये आप देख सकते हो, ऐसा होता है दोस्तों घर का माहौल, और बहुत अच्छा लगता है गढ़वालियों में जब हम एक दूसरे के साथ आपस में डांस करते हैं। तो ये है। तो यहाँ पर मेरी ननद लोग बहुत खतरनाक डांस कर रहे थे, ये आप देख सकते हो। मतलब लगे हुए थे ना, देख रहे थे ना इधर, कुछ सब डांस करने पे लगे हुए थे। दीदी लोग भी देखने, जितने भी बहू हुए थे उन्होंने तो सर में पल्लू रखा हुआ था, कि गढ़वालियों में रीति रिवाज है कि पल्लू रखते हैं भाई, जेठ और ससुर जी रहते हैं। तो ये पर जितनी भी लड़कियां थी ननद लोग थे, तो वो बहुत अच्छे से नाच रहे थे। ये देखो आप, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब लोग कुछ हैं दोस्तों हमारे गांव में जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, मतलब जो बहुएं हैं। कभी अगर टाइम लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर ये आप देख सकते हो। तो महिला संगीत में जाने से पहले दोस्तों मैंने रंगोली बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ लेट हो जाएगी और बाद में मुझे रंगोली बनाने का टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने पहले बना के रख ली थी, और जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग दिए लगाने लग गए थे, क्योंकि इसी दिन लक्ष्मी पूजा भी थी। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं दिए लगाने लग गई थी। तो ये है मेरी ननद का बेटा, मेरा भांजा, और भांजा मेरी हेल्प कर रहा था कि मामी मैं दिए लाता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप बहुत बिजी हो। क्योंकि दोस्तों मेरी जो ननद का बेटा है ना, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। तो ये वो मेरे साथ लगाने पे लगा हुआ था। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा जाओ बेटा लगाओ, आप भी लगाओ। तो ये वो हेल्प कर रहा था। मेरी दूसरी ननद का बेटा भी आया हुआ था, वो आया नहीं कैमरे में, वो बाहर घूम रहा था। तो वो पटाखे जलाने में बहुत व्यस्त हो रखा था। तो ये है, उसने भी दिए मतलब तेल वगैरह डाला था, वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, जल्दबाजी में फटाफट। और मेरा बेटा यहाँ पर वीडियो शूट करने पे लगा हुआ था, इसलिए वो कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो ये है, पर बहुत अच्छा लगा। तो ये हम दिए लगा रहे थे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी मेरे साथ दिए जलाने पे लगे हुए थे। तो ये
और यहाँ पर ये रंगोली बहुत अच्छी लग रही थी। और ये तीसरी रंगोली हमने बनाई थी, इस पे भी हमने दिए लगा लिए थे, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी दिए लगाने के बाद। और इस रंगोली में दिए लगाने के बाद अब बाहर की बारी थी, तो बाहर भी मैं दिए जला रही थी। मैंने कहा थाली में दिए जला के ले जाती हूँ, फिर बाहर लगाऊंगी। तो ये मैं दिए जला रही हूँ इस समय। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर, और बाहर पे भी मैं दिए लगाने लगी थी, जला के लाई थी। तो ये देख सकते हो आप, बहुत सुंदर लग रहा था दिए जलाते हुए। और ये दिए लगाते हुए बहुत अच्छी, ये मेरी बेटी खड़ी हुई के साइड में, तो ये मैं दिए लगा रही थी। और हस्बैंड जी अंदर से दिए दे रहे थे कि आप लगाओ, तो ये मैं लगाने पे लगी हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों को सबको हैप्पी दिवाली। अभी भी आप सुन रहे होंगे कि मेरे बगल में म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि यहाँ है